दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न अगर मना लिया हो तो आपके नजरे इनायत करते हैं महाकुंभ की कुछ अद्भुत झलकियां। क्योंकि महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद सरकारी मुलाजिमों से लेकर खुद सरकार और दिहाड़ी मजदूरों की फौज ये साबित करने में जुटी थी व्यवस्था महाकुंभ में तो चाक चौबंद है। वो हादसा लापरवाह लोगों की वजह से और एक बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। खैर, एक बार गलती होती है तो उसे गलती माना जाता है, लेकिन बार बार गलतियां की ही जाएं तो कब तक गलती उसको करार दी जाएगी। सवाल ये उठता है कि क्योंकि उस हादसे के बाद भी अब भी महाकुंभ में हालात बेहद बदतर है। न सिर्फ महाकुंभ में बल्कि महाकुंभ जाने वालों के लिए क्या अद्भुत व्यवस्था की गई है वो भी दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। तो भैया, ये महाकुंभ जाने वालों की भीड़ है जो बाहर खड़ी है। हो सकता है जो अंदर ट्रेन में सवार हैं वो भी महाकुंभ जाने के लिए तत्पर और तैयार हो, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि मुल्क के लौह पथगामी मंत्रालय के सर्वा किस तल्लीनता के साथ काम करने में जुटे हैं। स्टेशन पर बेतहाशा भीड़, और वो भीड़ ट्रेन में सवार होने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। तो ट्रेन का शीशा तोड़कर ही सही रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सीधा शीशा ही तोड़ दिया हो। दरअसल पहले इस दरवाजे से घुसने की कोशिश भी की थी, लेकिन ट्रेन का दरवाजा अंदर से बंद था। तो महाकुंभ की अद्भुत छटा के गवाह बनने की जुगत में ट्रेन में नया रास्ता खोज लिया गया। क्या फर्क पड़ता है अगर किसी के चोट लगे। ये हालात उनके लिए हैं जो ट्रेन के जरिए प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा नजर डालिए, जो सड़क मार्ग से आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं या फिर वहां से वापस लौट रहे हैं, उनकी कितनी भरपूर सेवा उत्तर प्रदेश की अति सक्रिय पुलिस कर रही है। दावा किया गया कि ये लोग प्रयागराज से अयोध्या जा रहे थे। आस्था की डुबकी तो जैसे तैसे लगा ली, लेकिन रामराज की सरकार में भगवान राम के दर्शन करना कितना मुश्किल हो गया है। तो संतों की सरकार के आदेश पर खाकीधारी संतरियों ने भक्तों की जबरदस्त सेवा की है। ना, ये वीआईपी नहीं है, ये भी भक्त हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना बड़ा है कि इनके नाम के आगे और पीछे बीजेपी लिखा है। दरअसल बीजेपी के एमएलसी हैं और जब सत्ताधारी हैं तो इतना तो जलवा बनता ही है। तो पहले गाड़ियों के काफिले के साथ फर्राटा भरते हुए महाकुंभ की धरती पर अवतरित हुए। जो खाकी वाले देवदूत भक्तों की जमात के पाप पुण्य का फैसला करते हुए वहीं उसी जगह सरकारी लठ से प्रसाद बांट रहे थे, वो इस पुण्य आत्मा के आगे नतमस्तक हो गए। फौरन ही भाई के लिए, माफी चाहेंगे, भगवाधारी ईश्वर के लिए उड़न खटोले का इंतजाम किया गया। फिर सरकारी ईश को गगन से महाकुंभ के अद्भुत दर्शन कराए गए। योगी आदित्यनाथ की सरकार की इस अद्भुत व्यवस्था पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बिगड़ गए। फिर क्या, संसद के अंदर एक एक किश्त करके नहीं बल्कि एक मुश्त तोहफा दिया है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर यह सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। अखिलेश यादव जब योगी सरकार की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, तभी झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने संविधान पर अपने घनघोर ज्ञान को प्रदर्शित किया। सुन लीजिए, धन्य हो जाएंगे। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, ये
है पूरे कांग्रेस के आई गॉट द पॉइंट देख लेंगे सर, देख लेंगे इसको। समझे नहीं समझे? दरअसल महाकुंभ में फैली बदइंतजामी पर मुंह बंद रखिए, ये संविधान कहता है। बदइंतजामी की वजह से आपके अपनों की जान चली जाए तो मुंह बंद रखिए, संविधान कहता है। मेरे मुताबिक नहीं, बीजेपी के अति ज्ञानी सांसद जी के मुताबिक। मतलब वहां हालात बिगड़े हुए हैं, लोगों की जान चली गई, सरकार आंकड़े छिपाने में व्यस्त नजर आई, एक के बाद एक झूठ बोला और परोसा गया। लेकिन सांसद जी के मुताबिक इस तरह से सवाल बोलना या पूछना एंटी हिंदू हो जाता है, जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता। माफी के साथ कहना चाहूंगा सांसद जी, एक बार आम श्रद्धालु की तरह प्रयागराज में महाकुंभ के दर्शन कराइए। यकीन मानिए, आप संविधान के सारे अनुच्छेद आपको बेमानी लगने लगेंगे। महाकुंभ के ताजा हालात और उस पर बीजेपी सांसद के इस ज्ञान पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।